बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं मोहम्मद अरसल लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मुफीद वीडियो लेके आए हैं। तो पहले मैंने आपको अपने तोतों के बारे में, पैरट्स के बारे में, अलेक्जेंड्रियन के बारे में, खुराक, खाना वगैरह वगैरह सब बातें शेयर की हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तीतर के बच्चों को, 2-4 दिन के बच्चों को क्या खुराक देनी है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और कैसे कैसे इनकी एहतियात करनी है। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों के जहन में सवाल आता है कि तोते के बच्चे को तो हैंड फीड देते हैं, तो तीतर के बच्चे को भी क्या हैंड फीड देनी है, उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब बातों के बारे में बताऊंगा और बहुत ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको हर एक बात की समझ आ जाए, ताकि कोई भी बात आपसे रह न जाए। किसी भी एक सेकंड को उसकी मत कीजिएगा कि कहीं आपको वो मालूमात का ढेर सारा ख़जाना आप उससे महरूम ना हो जाएं। तो दोस्तों, साथ साथ वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर लें और ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम इनके लिए दीमक लाए हैं। आप अगर नज़दीक से देखें तो आपको नज़र आएगी। तो इनकी पसंदीदा खुराक यही है, तो ये खाते यही हैं, इसी को खाते हैं, ये उठा उठा के खा लेते हैं। बाज़ लोगों के जहन में आता है कि लाइव फीड जो हम खल वगैरह से बनाते हैं, पहले 2-4 दिन के बच्चों को वो देनी है। तो दोस्तों, कोशिश ये करनी है कि 2-4 दिन के बच्चों को, तीतर के बच्चों को वो लाइव फीड नहीं देनी, बाजरा नहीं देना, गंदम वगैरह कुछ भी नहीं देना, टिड्डे शिड्डे नहीं देने, टिड्डे शिड। तो दोस्तों, ये दीमक कहाँ से मिलती है और कैसे बनती है तो उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि कहाँ से निकलती है। ये लकड़ी में होती है और ये बहुत ही बारीक किस्म की होती है। तो ये इनकी पसंदीदा खुराक है। तो ये देखें मेरे दोस्तों, हमने आज ही मतलब इनके लिए ये स्पेशल लेके आए हैं। तो ये इनकी पसंदीदा खुराक है। तो दोस्तों, इस खुराक के बाद इनके लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि इसके फ़ौरन बाद इनको पानी नहीं पिलाना। ये मेरे हर प्यारे दोस्त ने जो भी तीतर का शौक़ रखते हैं, जो इनको रखते हैं, जो पालते हैं या वैसे ही कोई ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए उनसे मेरी गुजारिश है कि इस सीवी के बाद, इस दीमक के बाद फ़ौरन इनको पानी नहीं पिलाना। अच्छा, एक और हमारे बाज़ दोस्तों के जहन में होता है, बाज़ दोस्त जो वीडियो बनाते हैं या मालूमात शेयर करते हैं या कुछ भी बताते रहते हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं कि 20 दिन तक इनको पानी नहीं पिलाना, 30 दिन तक पानी नहीं पिलाना, 40 दिन तक पानी नहीं पिलाना। और बहुत से लोगों के जहन में है कि 1-2 माह तक इनको पानी नहीं पिलाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी जानदार हैं, जैसे हम इंसान हैं, घंटा 2 घंटा तक पानी के बगैर नहीं रह सकते, ऐसे ही ये हैं। तो ये बात हर एक अपने जहन में डाल ले कि पानी के बगैर कोई भी जानदार नहीं रह सकता। तो ये कैसे, और मासूम बच्चे, और फिर बाद लोगों के मतलब तीतर के बच्चों का मसला ये रहता है कि उनका पोटा सूज जाता है, खुश्क हो जाता है, खाना खाते खाते वो स्टक हो जाता है, तो उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इसकी भी मेन वजह यही है कि वो पानी नहीं पिलाते, पानी नहीं रखते, तो वो इसी वजह से, प्यास की वजह से मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम और ख़ास नुक्ता है जो हमें अपने जहनों में रखना है, अपने जहन में जहनशीन कर लें कि इनको पानी ज़रूर पिलाना है, लेकिन कैसे पिलाना है ये एहतियात ज़रूर करनी है। वो मैं आपके साथ साथ बताता चलता हूँ, शेयर करता हूँ कि इसका एहतियात ये करनी है। हमने एक प्लेन प्लेट में कि थोड़ा सा पानी आ जाए, तो वो प्लेन प्लेट लेनी है, उसमें इतना पानी लेना है कि इनकी चूंच उसमें डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, बहुत कम पानी भी नहीं देना, सिर्फ चूंच डूब जाए और थोड़ी देर के लिए इनके पास रखना है ताकि इनको पता चल सके कि ये पानी है और ये पीना है। ये थोड़ी 1-2 बार चूंच डुबोएंगे, आप उसको उठा लें। फिर 2-4 घंटे बाद, या सुबह में अगर रखा आपने, दोपहर में रख लें, अगर दोपहर में रखा है तो शाम में इसी तरह ये प्लेट मुसलसल इनके पास पड़ी न रहे। तो इस तरह ये मतलब थोड़ा थोड़ा वक्फे से इनको पानी का आदी बनाना है, थोड़ा थोड़ा ये साथ साथ पीते भी रहें, खाते रहें, सब कुछ चलता रहे।
तो दोस्तों इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम और ख़ास बात ये है कि इनको इस सीवी दीमक के अलावा और क्या दिया जाए। ये भी दोस्तों के ख्याल में आता है कि इनको शुरू में 2 दिन के बच्चों को ही बाजरा दे दिया जाए, इनको खुराक दे दी जाए, कुछ भी दे दिया जाए। नहीं मेरे दोस्तों, इनके लिए एक और बहुत ही अहम और ख़ास बात यह है कि इनको और कोई चीज़ नहीं देनी, इनको सिर्फ स्टार्ट में नई नरम ग़िज़ा देनी है। जैसे ये अब कीड़े हैं, ये बहुत ही नरम ग़िज़ा है इनके लिए, इनकी फेवरेट ग़िज़ा है। तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा जो अहम और ख़ास चीज़ जो इनको देनी है वो खशखाश है। पंसार की दुकान पे आप कहीं भी किसी भी जगह से ले सकते हैं। तो वो खशखाश आप किसी भी वक्त कहीं से भी जाके 20, 30, 40, 50 रुपए की ले सकते हैं और वो आपके 8-10 दिन की खुराक बन जाएगी इनकी। तो वो लेके भिगो के, थोड़ी देर भिगो के फिर इनको देनी है ताकि वो नरम हो जाए और ये आसानी से खा सकें, उसको हज़म कर सकें, इनके मैदा स्टक ना हो, इनको ख़राब ना करे। अगर हम खुश्क देंगे या बाजरा देंगे, बाजरी देंगे, ये खा तो लेंगे, पेट भी भर जाएगा, इनका स्टमच मतलब मसला नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हज़म नहीं होगा तो इनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम और ख़ास बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसके अलावा इनको और भी बहुत सारे एहतियातें हैं। तो बाद लोगों के ज़हन में आता है कि शुरू में ही इनके सामने टिड्डे शीडे रख दें तो ये खाते रहेंगे, उसको हज़म कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, इनका स्टोमिच शुरू में बहुत छोटा होता है, तो जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी चीज़ें हज़म नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ये एहतियात बहुत लाजमी करनी है कि इनको शुरू में ही पहले दिन से ही टिड्डे शीडे पर आदी नहीं करना। और एक और बात जहन नशीन कर लें मेरे दोस्तों, कि हमारे जहन में आ जाएगा कि हमने शुरू में इनको दीमक देनी है, तो फिर दोस्तों के जहन में ये आ जाएगा कि अब हमेशा ही दीमक देते रहना है। 8-10 दिन तक वो दीमक देंगे, फिर आप इसको सामने बाजरी, खशखाश, मूंग की दाल भिगो के कुछ भी रखेंगे, फिर ये नहीं खाएंगे क्योंकि इनको आदत हो जाएगी एक ही चीज़ की। इसलिए मेरे दोस्तों, इनको साथ साथ एक एक चीज़, एक स्टेप बाय स्टेप, एक 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 एक, एक करते करते इनको देते रहना है ताकि ये हर एक चीज़ का आदी हो जाए। प्लेट में चावल। तो दोस्तों, ये साथ साथ हम बात कर रहे हैं, साथ साथ आप उनको बच्चों को देखें कि कितने प्यारे हैं और कितने मासूम हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं, पेट एनिमल से प्यार करते हैं, एवरी से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है आप नेचर से प्यार करते हैं। तो देखें, इनकी हरकतें देखें, इनके काम देखें, आपका दिल खुश होगा। आप देखें, आपके सामने है मेरे दोस्तों कि अब तकरीबन इन्होंने थोड़ा सा खाना खाया है, नरम ग़िज़ा खाई है, इनका पेट भर गया है। अब ये चलो आहिस्ता 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 अपनी खुराक को, अपनी भाग दौड़ को कम करते जाएंगे और साथ साथ सुस्त होते जाएंगे। जैसे इंसान है, खाना खाने के बाद सुस्त हो जाता है, ऐसे ही ये जानवरों का हाल है। तो दोस्तों, ये आप इन पर नज़र रखें, फोकस रखें, इनकी आवाज़ सुने तो आपको अच्छा लगेगा।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये असल में मेन ये जो इनकी रिहाइश है, रहने की जगह है, वो रेत वगैरह होती है। ये रेत में खुश रहते हैं, मिट्टी में खुश रहते हैं। ये घर भी तकरीबन जब गंदम वगैरह के दिन होते हैं या ऐसी जगहों पे तो ही नज़र आते हैं ये। तो आज हमने, चूँकि ये अभी छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए अभी इनको अपना साफ़ जगह पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ सख्त जगह पे टाइल वगैरह के ऊपर इनको खुराक वगैरह दी है ताकि ये गुम ना हो जाएं। अभी नए नए हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए ये एहतियात ज़रूर करनी है। तो और जो एक और ख़ास ख्याल जो मेरे दोस्तों ने और रखना है, ज़हन नशीन कर लें कि बाद दोस्तों के जहन में आता है कि हम इनको खुराक कैसे दें, खशखाश, मूंग की दाल जो भिगो के या जो भी चीज़ देनी है, तो खुराक वगैरह, अच्छा खुराक वगैरह इनको ऐसे ही इनके ये जहाँ भी चल रहे हों तो वहाँ दे देनी है। खुराक कौन सी खुराक देनी है ये भी मैं मतलब अभी आपको बता देता हूँ कि कौन सी खुराक देनी है। तो लेकिन एक ख्याल रखना है, जो भीगी हुई मूंग की दाल हो गई या कोई भी और चीज़ खशखाश वगैरह, तो वो आपने इनको साफ़ बर्तन वगैरह में देनी है। इनके यहीं कहीं भी इनको सामने नहीं डाल देनी, जैसे ये अब उठा के कीड़े वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसे नहीं देनी। इनको खुराक इनके साफ़ बर्तन वगैरह में देनी है। मैं बर्तन अभी आपको एक दिखाता हूँ जिसमें हमने इनके लिए थोड़ी सी मूंग की दाल वैसे ही भिगो के रखी है। हालांकि ये खाते नहीं है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसलिए रखी है कि ये उसमें मुँह मारें, इनको पता हो कि ऐसे भी खुराक खानी है। तो दोस्तों वो भी एहतियात लाजमी रखनी है, और उनके रहने का भी ख्याल लाजमी रखना है कि ये जहाँ भी रहते हैं तो ये कोशिश इनकी यही होती है कि ऐसी रेतली जगह में जहाँ रेत ज़्यादा हो, ये उसमें पाँव वगैरह मारें। और फिर देखें कैसे चहचहा रहा है ये खाना खाने के बाद। तो इनको ऐसी ही जगह पे रखना है। तो मैं आपको इनकी प्लेट में हमने थोड़ी सी दाल वगैरह भिगो के रखी है, खशखाश वगैरह, तो ऐसे ही प्लेट में इनके सामने रखनी है, वो इनके नीचे नहीं डालनी। तो कोशिश ये करनी है इनको साफ़ जगह चीज़ साफ़ जगह में देनी है ताकि ये इसमें अभी सिर्फ मुंह मारें। और ऐसी ही प्लेट या बर्तन में ऐसे प्लेन में थोड़ा सा पानी इनके लिए रखना है। लेकिन एहतियात ये रखनी है, ख़ास ख्याल ये रखना है, ज़हन नशीन कर लें, बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कहीं आपके जहन में गलतफ़हमी ना बैठ जाए कि इनको पानी कब देना है और कब नहीं देना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जैसे ही ये कीड़े वगैरह ये दीमक खाएं, उसके बाद इनको पानी नहीं देना। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाद लोग पानी देने के बात को जहन नशीन कर लेते हैं, लेकिन कब देना है ये भूल जाते हैं। तो इसके फ़ौरन बाद पानी दे देते हैं, जिससे इनका मैदे में प्रॉब्लम बन जाती है। तो दोस्तों ये बात फिर से कह रहा हूँ, आप अपने जहन में रख लें तो ताकि आपके जहन में रहे। और ख़ुराक वगैरह भी इसी तरह देनी है इनको, तो ये एहतियातें लाजमी करनी है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक और मतलब अहम काम है फ़ीदर कटिंग का, कि इनके पर फ़ौरन क्यों काटे जाते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ताकि लोगों के जहन में है काटने हैं नहीं काटने, ये भी बड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो बाज़ दोस्त पूछते हैं कि इनके पर काटने हैं नहीं काटने, कैसे काटने हैं, किस तरह काटने हैं, तो ये भी अपने जहन में अभी रख लें। इनके दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन इनके पर ज़रूर काटे जाते हैं, और सारे काटे जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उड़ ना जाएं, इस मसले के लिए नहीं, इसलिए काटे जाते हैं ताकि ये अपनी नशोनुमा तेज़ी से कर सकें। इनके मतलब खून वगैरह, जैसे हम अपने बाल वगैरह काटते हैं, हमारे जहनों में है कि बाल से या नाखूनों से ये चीज़ें इंसान का खून चूसती हैं, इसी तरह इनके परों के मुतालिक कहा जाता है कि ये इसका खून ज़ाया होता है। तो इसलिए पर काट दिए जाते हैं ताकि ये नशोनुमा कर सकें और तेज़ी से बढ़ सकें, फूल सकें, तो इसलिए इनके पर काट दिए जाते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के कैसे काटने हैं, किस तरह काटने हैं, क्या एहतियातें बरतनी हैं, वो ज़रूर बताऊंगा। ये अभी मैंने एक जहन में बात आ गई तो मैंने आपसे शेयर कर ली। तो इसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से भी बाज़ औक़ात इनके मसला बनता है। तो वो क्या होता है कि बाज़ औक़ात मौसम तब्दील हो रहा है, गर्म से सर्द हो रहा है, सर्द से गर्म हो रहा है, तो इनको नज़ला, ज़ुकाम वगैरह वगैरह काफ़ी मसले मसाइल चलते हैं। तो उसके लिए भी एक एहतियात है कि हमने इनके लिए क्या चीज़ देनी है और क्या नहीं। वैसे तो एक उस पर अलग वीडियो बनेगी, लेकिन फिर भी साथ साथ इस वीडियो में आपके साथ ये बात शेयर कर लूँ कि इनको लहसुन
गार्लिक जिसको बोलते हैं, हिंदी उर्दू में लहसुन कहते हैं, लहसुन कहते हैं, तो वो इनको ज़रूर देना है, काट काट के, पीस पीस करके। अभी तो ये छोटे हैं, तो इसको बिल्कुल चॉप करके या पानी में, मतलब बिल्कुल पतले बारीक पीस के तो पानी में डाल दें, ताकि वो लहसुन वाला पानी ये पी लें। या फिर छोटे छोटे अगर थोड़े बड़े हो जाएं, अडल्ट उम्र में आ जाएं, या बड़े हो जाएं या छोटे हों, तो इनको छोटे छोटे टुकड़े काट के इनको दे दिए जाएं, ताकि ये अपनी खुराक में शामिल कर लें। और उसकी वजह से ये, क्योंकि लहसुन एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, तो वो मौसम की तब्दीलियों को बर्दाश्त करने की हिम्मत इनमें पैदा कर देगा। जोड़ने लगे इनके बाद
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मुफीद, नेचर लव वीडियो, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दहानी करवाना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप गौर से देखिए और मज़ेदार चीज़ है ये। देखें, हमने इतने सारे कीड़े यहाँ डाले, तो इन दो छोटे छोटे बच्चों ने सबको साफ़ कर दिया। मतलब कहने का है, ये तोते के बच्चे की तरह, अलेक्जेंडर की तरह नहीं है इनको हैंड फीड देनी पड़े, ये खुद खाना खा सकते हैं। तो इन्होंने साफ़ कर दिया। अब इन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया है। तो किसी दिन आपको इनकी मुकम्मल बोली की वीडियो बना के दिखाएंगे कि ये कितना प्यारा और कैसा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी एहतियातें, इनकी दवा, इनको किस तरह इनको रखना है और इनकी मज़ीद जो चीज़ें इंफॉर्मेशन है इनके बारे, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।